हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आई एम अभ्यांश। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो और प्रैक्टिस सेशन आपने बहुत पसंद किया, मुझे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेंस का वीडियो। अब टेंस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। टेंस का मीनिंग जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि टेंस टाइम ऑफ एन एक्शन बताता है, ये बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ है। एक इंग्लिश में भी एक टेंस का मीनिंग भी ये भी होता है कि आप टेंस हो, आप परेशान हो। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इस टेंस को लेके टेंस्ड हो तो अब टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने यहाँ पे आ गया हूं। टेंस में हमारे वीडियोस किस तरह से आएंगे मैं आपको उसका एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। टेंस में हमारा एक वीडियो आएगा ऑन प्रेजेंट टेंस और उसके कंपोनेंट्स, फिर हमारा एक वीडियो आएगा पास्ट टेंस के ऊपर, फिर एक हमारा वीडियो होगा फ्यूचर पे, और उसके बाद तीनों, जब ये तीनों खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, और वो प्रैक्टिस सेशन होगा अराउंड 30 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो टेंस में हम इस तरह से चलने वाले हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। टेंस क्या होते हैं, और इस सेशन में हम टेंस और प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म कहां कहां उन्हें यूज किया जाता है, कौन से वर्ब्स यूज करने हैं, कौन से एडवर्ब्स यूज करने हैं, वो सारी चीजें इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेंस वर्ड, थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री और कहानी बता देता हूं ताकि आपको याद रखने में इजी रहे। मैं जानता हूं एग्जाम में कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि टेम्पटस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और क्या नहीं होता है, बट एक जनरल आइडिया मैं आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूं। द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस, और जिसका मीनिंग होता है टाइम। तो टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ वर्ब। देखो इंग्लिश में खासकर टेंस की अगर मैं बात करूं तो सारा खेल वर्ब्स का ही है। सब्जेक्ट कुछ नहीं करता, मगर वर्ब प्रेजेंट का होना है, पास्ट का होना है, सिंगुलर होना है, प्लूरल होना है, थर्ड फॉर्म होना है, आईएनजी फॉर्म होना है। वर्ब का ही सारा खेल है, पूरा खेल वर्ब का है। जैसे अगर यहाँ पे देखो ये पिक्चर क्या शो कर रही है कि ईट, अब ईट के तरफ कितने हम, एक ईटन भी होता है, ईट्स भी होता है, ईटिंग भी होता है और एट भी होता है। तो कब आईएनजी फॉर्म यूज करना है, कब सेकंड फॉर्म यूज करना है, कब थर्ड फॉर्म यूज करना, टेंस उसी चीज का चैलेंज है, उसी चीज का टेस्ट हो रहा है आपका इस चैप्टर में कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें किस तरह के सेंटेंसेस में यूज करनी है। राइट, तो ये टेंस था। और फिर टेंस को मैंने यहाँ पे इलैबोरेट करके यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू भी बताने की कोशिश करी है कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट शोज इफ द एक्शन हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो यही बता, वर्ब का कौन सा फॉर्म, जो भी फॉर्म हम यूज करते हैं वो बताता है कि एक्शन अभी हो रहा है, पहले हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, और उसके आगे फिर ये क्या बताता है, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस रेगुलरिटी, कंप्लीशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन। रेगुलरिटी मतलब जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पता होगा शायद कि रेगुलर एक्शंस, रूटीन एक्शंस यूज करे जाते हैं। कंप्लीशन हो जाना, कोई चीज कंप्लीट हो गई मतलब परफेक्ट हो गई। तो जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिख रखा है कंप्लीशन। एंड कंटिन्यूएशन मैंने क्यों लिख रखा है, कंटिन्यूएशन जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आपको फिर से वही बात जो आपको शायद पता होगी, टाइप ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं आपको, मैं जब ये टेंस के सेशन हमारे खत्म हो रहे होंगे, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब भी मैं आपको सारे रूल्स एक बार रिकॉल कराऊंगा। बट अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से ही सब मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। आप टेंस के पूरे एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस उठा लो तो 90% या 95% क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के ही रूल्स पे बेस्ड मिलेंगे। फ्यूचर टेंस से ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। फ्यूचर टेंस के लिए बस 2 चीजें याद रखनी, वो मैं फ्यूचर टेंस जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या याद रखने वाली चीज है। फिर इसी तरह से आपको पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 अलग अलग टाइप के टेंसेस भी होते हैं। तो प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट का भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। फ्यूचर का भी फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल हमें ये 12 टेंसेस पढ़ने हैं, और ये 12 टेंसेस ही पूरा जितने भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आपको ट्रबल करेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट हमारा पहला रूल आप बोल सकते हैं, या पहली कंडीशन जहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किन सेंटेंसेस के लिए जो रेगुलरली हो रहे हैं, अक्सर हो रहे हैं, उन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब ये मॉडिफिकेशंस आप अपनी तरफ से कर सकते हो कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर वर्ब ऐसा वर्ब लिखा जाएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब का एसईएस फॉर्म लिखा जाएगा। ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बता चुका हूं। पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये सब कभी भी नहीं यूज करते। हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। किन किन एक्टिविटीज के लिए, किन किन एक्शंस के लिए वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट आई मेंशन्ड यहां पे कि रेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन या रूटीन एक्शन, इन सारी सिचुएशंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा गोज टू द ऑफिस डेली, तो यहां पे मैंने सिंगुलर वर्ब और वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस यूज किया है। क्यों? बिकॉज ये एक रूटीन एक्शन है, ये एक रूटीन एक्शन है। ये कैसे पता चलेगा? आप इस एडवर्ब को ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे, मैं बता रहा हूं फिर से, जिसमें आप एडवर्ब देख लोगे ना, तो एडवर्ब देखने से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, पास्ट में लिखना है, किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो इन सारे जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे दे रखे, मिस्टर शर्मा गोज टू द ऑफिस डेली, तो गोज यहां पर हो गया आपका वर्ब का प्रेजेंट। फिर सोनम अटेंड्स द योगा क्लासेस रेगुलरली। अब देखो रेगुलरली यहां पे लिखा हुआ है, रेगुलरली क्या है? रेगुलरली इज एन एडवर्ब, और ये एडवर्ब देख के समझ में आ रहा है दैट दिस एक्शन इज टेकिंग प्लेस रेगुलरली, या एक रूटीन एक्शन है, एक रूटीन एक्शन है, इसीलिए मैंने यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज किया है। संजय ऑफन विजिट्स द ऑर्फनेज नियर हिज होम, तो ऑफन का मतलब भी यही होता है अक्सर, तो ऑफन यहां पे एडवर्ब जो है, इस ऑफन के लिए हमने यहां पर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब आप बोल सकते हैं। ऑर्फनेज अगर आपको नहीं पता है तो ऑर्फनेज भी आप नोट कर लीजिए। ऑर्फनेज जो अनाथ बच्चों, अनाथालय जो होता है अनाथ बच्चों के लिए, उसके लिए ऑर्फनेज वर्ड होता है इंग्लिश में। अंकित गेट्स अप, गेट्स यहां पे यूज किया है, गेट्स अप एट 5 in the morning एवरी डे। तो ये एवरी डे देखते से आपको समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा एक्शन है जो डेली हो रहा है। ये वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन, रेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन भी, इररेगुलर एक्शन भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो आपको पहला यूज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला यूज कहां पे है कि रेगुलर एक्शंस, रूटीन एक्शन, इररेगुलर एक्शन, all these type of actions are written under present indefinite tense where you will have a subject, you will have verb and the object, और verb कैसा होगा? verb का first form ही यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं इस पिछली स्लाइड में आपको जिन वर्ड्स को सर्कल कर रहा था, मैं वही बताना चाह रहा था कि इस तरह के एडवर्ब्स आपको जहां पर भी दिख रहे हैं, आपको समझ जाना है कि ये एक्शन अक्सर हो रहा है, बार बार हो रहा है, रूटीन में हो रहा है। जैसे रेगुलरली, डेली, हैबिचुअली, ऑफन, एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली एसेट्रा, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं। ये कुछ एडवर्ब्स मैंने यहां पर रखे हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें किस किस सिचुएशन में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, कहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें अक्सर आपको ये सारे एडवर्ब्स मिलेंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जरूर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यूज है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहां पे यूज करते हैं, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, साइंटिफिक ट्रूथ हैं, प्रोवर्ब्स हैं, मैथमेटिकल ट्रूथ हैं, ज्योग्राफिकल ट्रूथ हैं, उनके लिए हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये होगा ही होगा, इसमें कभी भी राइजेस की जगह
आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या राइज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लिखेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी प्रोवर्ब है, तो अगेन यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं, ये चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट्स लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मैंने यहां पे प्लूरल वर्ब यूज किया है, पर इसका टेंस नहीं बदला। वर्ब कैसा यूज किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द ताजमहल इज इन आगरा, ये भी चेंज नहीं होगा कभी भी, आप इसे इसकी जगह कुछ और वर्ब नहीं यूज करेंगे यहां पे। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अगेन यूनिवर्सल ट्रूथ है। एवरी डे इज नॉट अ संडे, ये एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है, तो इसमें भी हम यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे। तो हमने ये चीज सीखी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहां कहां पर यूज करेंगे। वी विल यूज इट फॉर रेगुलर एक्शंस, रूटीन एक्शंस, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, प्रोवर्ब्स, साइंटिफिक ट्रूथ, जितने भी जो चीजें हैं जो चेंज नहीं हो सकती, साइंटिफिक ट्रूथ है, मैथमेटिकल फैक्ट्स है, उनको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट इसे और हम कहां यूज करते हैं, तो हम इसे यूज करते हैं रनिंग कमेंट्री में। रनिंग कमेंट्री में आप कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स कुछ भी आप देख रहे हो, टीवी पे कोई भी स्पोर्ट देख रहे हो, तो जो भी लाइव चल रहा होता है तो कमेंटेटर्स जो भी बोलते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, किसी और टेंस में नहीं बोलते हैं। आप कभी अगर आपने अभी तक ये चीज नोटिस नहीं करी तो देखिएगा, विराट हिट्स द बॉल एंड इट गोज आउट ऑफ द पार्क, तो ये एक्शन क्या है, उसके सामने कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा है, उसके सामने ऐसा हुआ। आप बोल सकते हो कि सर कंटिन्यूअस टेंस में क्यों नहीं आएगा, नहीं आता है। रनिंग कमेंट्री हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, तो यहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स यूज किए हैं मैंने। विराट हिट्स द बॉल एंड इट गोज आउट ऑफ द पार्क, गोज भी अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगा। द रनर पंचेस द एयर इन डिलाइट आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन, कोई रनर है, कोई रेस चल रही है, तो पंचेस द एयर इन डिलाइट का मतलब कि उसके सामने कमेंट्री जो कर रहा है उसके सामने ये एक्शन हो रहा है, तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि वी विल यूज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यहां पे रनिंग कमेंट्री में भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि रनिंग कमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर वही चलेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब का एसईएस फॉर्म होगा या सिंपल वर्ब होगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, फिर यही बात थी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं जरा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, तो स्ट्रक्चर पहले मैं इसका बता देता हूं, फिर डेफिनेशन पे आऊंगा, फिर एग्जांपल्स पे भी आऊंगा। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होगा कि दे विल बी अ सब्जेक्ट, दे विल बी अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप इज, एम, आर यूज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन आपका सब्जेक्ट क्या है उस पर डिपेंड करेगा यहां पे वर्ब क्या आएगा। और जो मेन वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म आएगा। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो प्ले के साथ ही आईएनजी आता है। आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो इसका पास्ट फॉर्म है प्लेड उसके साथ आईएनजी लिख दिया, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी यूज करना है। अब चाहो तो यहां पे लिख भी लीजिएगा इसे V1 ताकि आपको याद रहे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें कहां पे यूज करना है, an action that is going on at the time of speaking is said to be in present. For example, you are watching this YouTube video, तो ये मेरे बोलते बोलते ये एक्शन चल रहा है ना सामने, watching, you के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया मैंने R, और उसके बाद वर्ब ing और जो भी ऑब्जेक्ट, you are watching this YouTube video, you are learning English, यही सारी चीजें हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा एक्शन जो हमारे सामने चल रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब भाई कोई दो लोग बात कर रहे तो कोई उनके सामने उन्हें नहीं दिख रहा, बट वो चल तो रही है ना वो चीज, तो ऐसे एक्शन जो हमारे सामने चल रहे हैं या इन जनरल भी हैं, ठीक है, तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आई एम रीडिंग 3 इडियट्स दीज डेज। भाई किसी से मैं मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं कि भाई कौन सी किताब आप पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई 3 इडियट्स बुक पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो 3 इडियट्स पढ़ रहा हूं का मतलब ये नहीं है कि अभी बात करते करते भी पढ़ रहा हूं, मतलब वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है वो एक्शन। ठीक है, द अर्थ इज गेटिंग वार्मर
क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें पता है ये चीज। तो आप सब जगह ये देखेंगे इज एम आर होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। आई एम और रीडिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द अर्थ इज गेटिंग वार्मर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शी इज वॉचिंग अ मूवी, तो अगेन इज आपका यहां पे हेल्पिंग वर्ब है और वॉच प्लस आईएनजी आपका ये वाली चीज जो मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, बाकी सब ऑब्जेक्ट है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें इतनी चीजें ध्यान में रखनी है, स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। यूज कहां पे करना है वो मैंने अभी आपको बताया और हम आगे जो नेक्स्ट स्लाइड में भी देखने वाले हैं कि कहां पे वेयर टू यूज सिंपल इंडेफिनिट टेंस एंड वेयर टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। और ये मैं यहां पे दो एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं कि क्या डिफरेंस है, कहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है, कहां पे प्रेजेंट सिंपल लगाना है। माय फादर वर्क्स इन द इंडियन रेलवेज। आप बोल सकते हो कि सर वर्क्स की जगह आप इज वर्किंग क्यों नहीं लगा रहे हो, ठीक है, इज वर्किंग हम नहीं लगाएंगे, गलत होता है। क्यों गलत होता है मैं बताऊंगा। और माय सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये एक टेम्परेरी रूटीन एक्शन है। रूटीन तो है भाई, आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एक रूटीन तो है, ठीक है, बट ये टेम्परेरी है, कुछ दिन ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि लाइफ टाइम आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जो भी पर्सन अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो वो सेलेक्ट हो जाएगा या वो कुछ और करेगा, ठीक है। तो जब ये एक्शन परमानेंट एक्शन नहीं है, ये रूटीन एक्शन है, टेम्परेरी रूटीन एक्शन है। तो जो भी टेम्परेरी रूटीन एक्शंस होते हैं उन्हें हम लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये चीज आप नोट कर लीजिए कहीं पे कि टेम्परेरी रूटीन एक्शंस आर ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड रूटीन एक्शन तो फिर हमें पता ही है, जो हमने सबसे पहले पढ़ रखा था कि रूटीन एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कोई भी एक्शन जो आपको लग रहे हैं कि टेम्परेरी रूटीन एक्शन है, अभी चल रहे कुछ दिन बाद, जैसे अब कोई व्यक्ति रेलवे में अगर वर्क कर रहे हैं, माय फादर वर्क्स इन द इंडियन रेलवेज, रेलवे में अगर वर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि 1 साल वर्क कर रहे हैं या 2 साल वर्क कर रहे हैं या कुछ महीने, वो तो रिटायरमेंट तक चलेगा ही चलेगा, तो वो एक रूटीन एक्शन कहा जाएगा। बट समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज अ टेम्परेरी रूटीन एक्शन बिकॉज आइदर द पर्सन विल गेट सेलेक्टेड या वो कुछ और करने लगेगा, या तो वो सेलेक्ट होगा या वो कुछ और करने लगेगा। तो ये एक्शन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चल रहा कोई चीज, इसका मतलब है वो टेम्परेरी है। एंड मैंने जो आपको बात बोली कि फॉर टेम्परेरी रूटीन एक्शंस वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीशन को शो करता है कि कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है, बस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इतना ही ध्यान रखना है। और कंप्लीट भी कब हुआ है, रिसेंटली, कुछ समय पहले ही। जैसे इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। सब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने की सबसे सही चीज ये है कि जहां पे भी हैज और हैव दिखा आपको, जहां पर भी आपको हैज और हैव दिखता है वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना ही होना है, बिल्कुल उसके साथ ही चलता है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि हैज हैव के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म मिल जाए। अगर एग्जाम में आपको मिलता है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म तो आप समझ जाइएगा कि उस क्वेश्चन में कुछ एरर है। सो विथ हैज एंड हैव वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यही चीज मैंने इन 3 एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करी है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव शिफ्टेड टू दिल्ली रिसेंटली, तो हैव लिखा और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। माई सिस्टर हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, भले ही यहां पे रिसेंटली नहीं लिखा है, इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति वो बोल रहा है कि माई सिस्टर हैज कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन, मतलब अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, ठीक है। अदरवाइज यहां पे हैज नहीं होता, यहां पे क्या होता, यहां पे सिर्फ पास्ट टेंस होता। जब मैं आपको पास्ट टेंस बताऊंगा तब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 3 years, तो अगेन वही बात, हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड व्हेनेवर वी आर राइटिंग सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या शो करता है, किसी भी एक्शन के कंप्लीशन को, कि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, अपने आप में परफेक्ट हो चुका है, राइट। सो दैट वाज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या चीज है ये देखते हैं।
It is used for an action that began at some time in the past and still in continuation. मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी टाइम पे शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यूएशन में है. तो शुरू हुआ है तो इसलिए वहां पर हमने परफेक्ट रखा है, और कंटिन्यूएशन में तो परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा है. स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखेंगे तो स्ट्रक्चर में नई चीजें क्या जुड़ गई हैं यहां पे वो देखते हैं. सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा. हैज हैव क्यों होगा? इस वर्ड की वजह से. कंटिन्यूअस लिखा है तो इसकी वजह से वर्ब आईएनजी है. नया आपको क्या मिल गया यहां पे? बीन. तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से कुछ भी, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर भी आ जाता है. अब ये सिंस फॉर क्या चीज है? ये सिंस फॉर में आपको मतलब ये है तो प्रीपोजिशंस, ये मैं आपको प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा कि सिंस फॉर क्या होते हैं, बट एक जनरल आइडिया दे देता हूं कि सिंस हम वहां पर यूज करते हैं जहां पे पास्ट का कोई फिक्स टाइम या एग्जैक्ट टाइम हमें पता होता है. बट फॉर हम वहां पर यूज करते हैं जब हमें पास्ट का टाइम नहीं पता, हमें लेंथ ऑफ टाइम पता है कि कोई भी एक्शन कितने दिन से, कितने महीने से, कितने साल से, कितनी देर से चल रहा है. ठीक है, तो इसके लिए फॉर में हम अगेन जो बात यहां पर लिखी है कि फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट वी यूज सिंस व्हेन वी टॉक अबाउट अ फिक्स्ड और एग्जैक्ट टाइम ऑफ द पास्ट. कैसे यूज करना है ये हम कुछ एग्जाम्पल्स में देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी होगी. देखो, दो सेंटेंस है, मैंने उनको दोनों तरीके से लिख रखा है. मैंने उसे सिंस के साथ भी यूज कर रखा है, मैंने उसे फॉर के साथ भी यूज कर रखा है. तो फर्स्ट जो मैंने लिखा, आई हैव बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस लास्ट अक्टूबर. अब कोई व्यक्ति अक्टूबर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है या 6 महीने से क्लासेस ले रहा है, तो वो दोनों तरीके से उसे लिख सकता है. कैसे? आई हैव बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस लास्ट अक्टूबर, क्योंकि मुझे पता है लास्ट अक्टूबर क्या है, ये एक एग्जैक्ट या फिक्स्ड टाइम है. लास्ट अक्टूबर इज एग्जैक्ट और फिक्स्ड टाइम ऑफ द पास्ट. बट 6 मंथ्स क्या है? 6 मंथ्स इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम. 6 मंथ्स क्या है? ड्यूरेशन है, लेंथ है कि कब से कोई काम चल रहा है. ठीक है, तो 6 मंथ्स इज नथिंग बट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फिर थर्ड और फोर्थ में मैंने क्या लिख रखा है? इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. अब रात से बारिश हो रही है, दो तरीके से लिख सकता हूं. या तो मैं बोल सकता हूं रात से बारिश हो रही है, या मैं ये बोल सकता हूं कि पिछले 7-8 घंटे से बारिश हो रही है. दोनों ही बातें करेक्ट है, बस आप प्रीपोजिशन कौन सा यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट इज योर करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, बिकॉज यू नो कि पानी कब से गिर रहा है. इट इज रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. लास्ट नाइट का मतलब एग्जैक्ट और फिक्स टाइम ऑफ द पास्ट, और जहां पे 8 आवर्स लिखा है दैट मींस 8 आवर्स इज नथिंग बट लेंथ ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस के बारे में. जितनी भी चीजें मुझे बतानी थी मैं आपको बता चुका हूं. प्रेजेंट टेंस का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा. और नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट टेंस के सारे रूल्स, सारी चीजों का अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाला हूं. ठीक है, सो आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज वीडियो. थैंक यू.